हमारे सामने प्रश्न, यक्ष प्रश्न ये है, सोचो, सोच सोच कर सोचो, को हम, मैं कौन हूं? को हम, मैं कौन हूं? आज अगर कोई भी महिला सोचे, आप सोचते हैं ये मेरे पतिदेव, जरा एक बात सोचो, अगर आपकी इनसे शादी ना हुई होती तो क्या आप कंवारे रहते? सोचो, जिनसे अभी आपकी शादी हुई है, अगर उनके साथ आपकी शादी ना हुई होती तो क्या आप कंवारे रहते? सोचो एक पल के लिए, तो क्या होता? ये नहीं तो कोई और मिलता। दुनिया में कोई कंवारी नहीं रहती। एक लड़की को पसंद करने के लिए 10-10 बार अलग अलग घरों से लड़के जाते होंगे, पर लड़की को पता है तू जा, वो कहता है इसकी तो नाक थोड़ी छोटी है, इसका गला तो थोड़ा भारी है, थोड़ा सा यहां दाग है। तो छोरा जब उधर से जाता है ना, पता है छोरी क्या कहती पीछे से, जा रे जा, तू नहीं तो तेरा भाई कोई और आएगा। इंसान के तो 4 पत्नियां होती है। अरे इंसान के तो 4 पत्नियां होती है, पर जहां पर कोई नारी के रूप में पैदा होता है, तब नारी सोचती है तू जा, तू नहीं तो तेरा भाई कोई और आएगा, मैं तो कंवारी रहने वाली नहीं हूं। ऐसे ही अगर हमने जिसकी कोख से जन्म लिया है, अध्यात्म हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि ये मम्मी पापा नहीं होते तो कोई और होते। और आज तक इस जन्म में ये मेरे भाई हैं, इस जन्म में ये मेरे भाई हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में यही मेरा पापा रहा हो। आज इस जन्म में ये मेरा भाई है, पूर्व जन्म में मेरा पिता रहा हो। आज आप जिसे पति मान रहे हैं, हो सकता है पूर्व जन्म में वही आपका भाई, वही व्यक्ति आपका भाई रहा हो। जन्म जन्मांतर की धारा में पता नहीं चलता कब कौन किसका बेटा, कब कौन किसकी पुत्री, कब कौन किसका पुत्र बनता है। आज जो हमारा बाप होता है, आज जो हमारा दादा परदादा होता है, दादाजी मरते हैं, मुमकिन है भाई साहब वही दादाजी मर करके आपके घर में पोते के रूप में पैदा हो गए हों। हो सकता है आज आपके दादा मरे और मर करके वही पोते के रूप में पैदा हो गए हों। हो सकता है कि जिस कुत्ते को आपने आज रोटी देने से मना किया है, जिस कुत्ते को आज आपने रोटी देने से मना किया है, और आज वो अगर गलती से आपके घर में घुस भी गया, आपने लाठी उठाई और दे मारी जोर की, भाई साहब आपको नहीं पता वो कुत्ता कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता कुत्ता नहीं है। आपके परदादा जी जब मरे थे तो मरने से पहले उन्होंने अपने घर के आंगन में गड्ढा खुदवाकर उसमें सोने की अशरफियां स्वर्ण मुद्राएं घड़े में डाल करके बूर दी थी। वो तो मर गए और कुत्ता बन करके वो यहां आए हैं अपने उस घड़े की रखवाली के लिए, और आप घर के आंगन में तो उनकी तस्वीर टांगे हुए हैं और हकीकत में उसको उठा के 2 लाठी मार रहे हैं। सावधान, जन्म जन्मांतर की यात्रा में पता नहीं कौन जीव कब कैसा किस रूप में हमारे यहाँ घर में पैदा होकर के आ जाएगा, कब कौन किस रूप में हमारे पड़ोस में आकर के बस जाएगा। जीवन एक जन्म की नहीं, जन्म जन्म की ये यात्रा है, जन्म जन्म की ये यात्रा है। यहाँ पर कोई बहू ऐसी आती है जो आकर के घर को नौ निहाल कर देती है, और कोई बहू ऐसी आती है जो आते ही घर में आग लगा देती है। भाई साहब, नौ निहाल करने वाली बहू भी पूर्व जन्म की आपकी बेटी हो सकती है, जिसका आपने इतना लाड किया, इतना हरक-कोड़ किया कि आज वो बहू बन करके आपके घर में आई और अपना ऋण वापस उतार रही है। और ये भी मुमकिन है कि पिछले
पिछले जन्म में आपने अपनी सासू को इतना तड़पाया, इतना तड़पाया, इतना तड़पाया कि आज वही बहू बन करके आकर के आज आपको तड़पाने का काम करती है। ये कहीं मिस्टेक तो चल रही है भाई साहब, ये कहीं मिस्टेक चल रही है, घर घर में मिस्टेक चल रही है। इसीलिए आज हम में से हर किसी व्यक्ति को अपनी जीवन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर के अपने अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि मेरे पास कौन है दुश्मनी रखने वाला है, पूर्व जन्म का शत्रु है ये, पूर्व जन्म का शत्रु है ये, कोई आज हमारी सेवा करने वाला है, पूर्व जन्म का बेटा है ये हमारा। किसके जीवन के कहां क्या संबंध है कहा नहीं जा सकता। इसीलिए आप लोगों से ये पहली बात अनुरोध करूंगा, आज हम लोगों को अपना ध्यान शरीर पर नहीं, शरीर से बनने वाली संतानों पर नहीं, शरीर से अर्जित किए जाने वाले धन पर नहीं, शरीर जहां रहता है उस मकान में नहीं, बल्कि जिस शरीर में मालिक रहता है उस मालिक पर ध्यान देना है। लोग मकान गिर जाए तो रोते हैं, मैं कहता हूं तो मकान की चिंता छोड़, जब तक तेरे पास तेरा मालिक है ऐसे 10-10 मकान और खड़े होते रहेंगे, ऐसे 10-10 मकान और खड़े होते रहेंगे। चिंता तुम्हें मालिक की करनी है, विचार तुम्हें मालिक पर करना है, क्योंकि मालिक अगर तुम्हारे पास है, माल आए चाहे ना आए, मूल्य जीवन का है, जीवन में घटने वाली घटनाओं का नहीं है। तुम्हारे पास अगर जीवन है तुम और ऐसी संपत्तियां अर्जित कर लोगे, जीवन ही अगर हाथ से चला गया तो भाई ध्यान रखना, जीवन तभी तक है जब तक हमारे भीतर हमारी चेतना है, हमारी आत्मा है। आत्मा के निकलते ही क्या होगा, आत्मा के निकलते ही हम जिस पत्नी पर सबसे कम ध्यान देते हैं, हम जिस पत्नी पर सबसे कम ध्यान देते हैं, आज उसी पत्नी पर ध्यान देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मरते समय वही एक पत्नी है जो हमारा साथ निभाएगी। बाकी सब छोड़ छोड़ के, बाकी सब छोड़ छोड़ के चली जाएगी, केवल वही पत्नी एक साथ निभाएगी जिसका नाम है आत्मा। एक बहुत प्यारे संत हुए, संत जीऊन, जापानीज संत जीऊन, बड़ा नाम था, प्रवचन देते, हजारों लोग इकट्ठे होते थे, पूरे जापान में उनका नाम था। उनके नाम मात्र से हजारों लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। पर एक दिन उनकी मां का खत उनके पास आया। मैं इस खत की चर्चा करूंगा, इस लेटर की चर्चा करूंगा। ये लेटर कोई लव लेटर नहीं है, ये लेटर जीवन को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाला ये खत है। और जब करीब 30 साल पहले मैंने इस खत को पढ़ा था, तो इस खत को पढ़ते ही मेरी अंतर्दृष्टि बदल गई और मेरी अंतर्दृष्टि अपने आप अध्यात्म प्रिय और अंतर्मुखी होती चली गई। खत तो मां ने अपनी बेटी को लिखा था, संत जीऊन को, पर जब मैंने वो खत पढ़ा तो मुझे लगा कि वो खत एक मां ने अपने बेटे संत जीऊन को नहीं लिखा। मुझे यह लगा कि जैसे मेरी मां ने मुझे यह खत लिखा है, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको जो खत पढ़ के सुना रहा हूं, वो खत आप यही समझे कि आपको भी आपकी मां ये खत पढ़ करके सुना रही है। आपको यही खत आपकी मां ने आपको भेजा है। अगर आप में कहीं से भी कोई आत्म जागरण की घटना घट सकती हो, तो आप यही समझिएगा कि आपकी मम्मा ने, आपकी मम्मी ने आपको ये खत भेजा है। हो सकता है घर से भेजा हो सकता है देवलोक से भेजा हो सकता है मेरे अपने हृदय से भेजा हो। और खत ये है, संत जीऊन की मां ने संत जीऊन को लिखा कि बेटा, सुनती हूं जहां जाती हूं तेरा नाम सुनती हूं, बेटा जहां जाती हूं तेरा नाम सुनती हूं, पर बेटा ध्यान रखना, मां भी साध्वी थी, संत जीऊन की मां भी साध्वी थी। और मां ने तब ये लिखा कि बेटा
नाम और यश का कोई अंत नहीं है। सभी लोग एक एक अक्षर सुनिएगा। नाम और यश का कोई अंत नहीं है बेटा। एक जिंदगी नहीं, 100 जिंदगियां भी अगर लगा दोगे तब भी नाम और यश का कोई अंत नहीं आएगा। कितने भी आश्रम और मंदिर बना लोगे तब भी तेरे मन में कभी तृप्ति नहीं आएगी। बेटा, जिस धर्म के हम अनुयायी हैं उस धर्म में 72,000 ग्रंथ हैं। अगर तुम उन ग्रंथों को पढ़ना शुरू करोगे तो ग्रंथों को भी पढ़ने का कोई अंत नहीं है। बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तेरी मां तुझ पर गौरव करे, बेटा अगर तुम चाहते हो कि तेरी मां तुझ पर गौरव करे, तो मैं कहूंगा ये प्रवचनबाजी और भाषणबाजी को छोड़। ये मंदिर मठ आश्रम बनाने का छाती कूटा छोड़ और जा किसी ऐसी पहाड़ी की तलहटी में जहां लोग ना पहुंचते हों, किसी ऐसे एकांत मंदिर मठ या आश्रम में अपने आप को स्थापित कर और वहां जाकर के तू ध्यान कर। वहां जाकर के तू ध्यान कर, मेडिटेशन कर, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए कि मैं वास्तविक तौर पर कौन हूं, तो अपने आप में पहचानने के लिए वहां एकांत में जा। और जिस दिन तू अपने आप को पहचान लेगा, जिस दिन तू अपने आप को जान लेगा, उस दिन समझ लूंगी कि मैंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। मैंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिस पर उसकी मां भी फख्र करती थी। बेटा, तेरी प्यारी मां नेवर बॉर्न नेवर डाइड, जो न कभी जन्मी न कभी मरी। बेटे ने मां का खत पढ़ा और बेटे ने जैसे ही अंतिम पंक्ति पढ़ी, तेरी प्यारी मां नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कभी जन्मी न कभी मरी, पढ़ करके वो चौंक पड़ा कि मां ने ये कैसा लिखा है, क्या बात लिखी है। अरे मां जन्मी तभी तो मैं जन्मा, मां भी एक दिन मरेगी और मैं भी एक दिन मरूंगा। पर मां ने लिखा नेवर बॉर्न नेवर डाइड, न कभी मेरा जन्म है और न कभी मेरा मरण है। अरे मां को तो इस बात का एहसास हो गया कि हम सब लोग यहां पर एक चलते फिरते मुसाफिर हैं। कभी इस पृथ्वी ग्रह पर चलते हैं तो कभी किसी बृहस्पति लोक में चलते हैं, कभी किसी मंगल ग्रह की धरती पर चलते हैं, कभी किसी चंद्रमा के लोक की धरती पर चलते हैं। हम सब यहां पर धरती पर आए हुए मुसाफिर हैं तो हैं धर्मशाला में हम लोग हैं, तब तक हैं। आज आप किसी कमरे में जाकर रुके, धर्मशाला में जाकर रुके, आप कहते हैं ये मेरा कमरा, यहाँ का चदरा ठीक नहीं, यहाँ बराबर सफाई नहीं, ये मेरा कमरा क्योंकि आज इस पर मेरा अधिकार है। भाई साहब, आज आप कहते हैं इस पर मेरा अधिकार है, कल सुबह जब छोड़कर चले जाएंगे तो कोई हम पीछे झांक कर भी नहीं देखते, क्योंकि पता है ये घर नहीं, ये धर्मशाला है। ये घर नहीं, ये धर्मशाला है। और जब हम में से कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति इस धरती को जब छोड़कर जाता है तो जाते समय ये नहीं देखता ये मेरा मकान, ये मेरा प्लॉट, ये मेरी पत्नी, ये मेरे भाई, ये मेरे बहन। जब इंसान जाता है उसको एक ही पता रहता है, दुनिया एक धर्मशाला है, दुनिया एक धर्मशाला है। यहाँ आते हैं कुछ दिन, सब अपन हिल मिल के रहते हैं, सब अपन हिल मिल के रहते हैं और वापस चला चली का खेल मुसाफिर, चला चली का खेल। एक दिन सबको चले जाना है, एक दिन सबको चले जाना है। जब तक कोई भी व्यक्ति ये आत्मबोध प्राप्त न कर लेगा, जब तक कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु का एहसास न कर लेगा, जब तक कोई भी व्यक्ति ये सत्य नहीं समझ लेगा कि आखिर मुझे जाना है, तो आदमी जब तक ये सत्य नहीं समझेगा तब तक हर आदमी अपनी बीवी के चंगुल में रहेगा, बीवी अपने पति के चंगुल में रहेगी। पैसा इकट्ठा करते करते अपन मरेंगे, वही जमीन, वही हाय घोड़ा दिन थोड़ा, वही पैसा 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 करते करते और अपन मर जाएंगे। हाँ,
अगर कोई आदमी मैं कहूँगा गरीब है, खाने को रोटी नहीं है, उस आदमी को अगर उसकी 91 ईयर्स की एज है, मैं कहूँगा तुझे मेहनत करनी चाहिए। पर जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके घर में राम जी राजी है, तो मैं हर व्यक्ति से कहूँगा जिस दिन 60वां वर्ष आए, जिस दिन आप में से जो भी व्यक्ति अपना 60वां अपना जन्मदिन मनाए, उसी दिन से अपनी दुकानदारी इकट्ठी करनी शुरू कर दे। 60 वर्ष जिस दिन हो गए, अब दुकान इकट्ठी करो, क्योंकि अब जाने की वेला हमारे करीब आ रही है। अब जाने की वेला हमारे करीब आ रही है। अब पत्ता पीला पड़ने वाला है और कभी भी ये पत्ता झड़ सकता है। 25 साल हमने कॉलेज के लिए बिताए, विद्या अर्जन के लिए। 25 साल घर गृहस्थी, बीवी, बच्चे, पैसा अर्जन में हमने बिताए। अब कब तक बीवी को जीते रहोगे भाई साहब? मरोगे नहीं तब तक। पैदा हुए तो बीवी साथ नहीं थी, मरोगे तो बीवी साथ जाएगी नहीं। मुक्ति बातों से नहीं मिलती, मुक्ति बातों से नहीं मिलती। मुक्ति किसी के द्वारा एक उपवास करने से नहीं मिलती। मुक्ति आदमी को तब मिलती है जब आदमी खुद जीते जी मुक्त हो जाता है, तब आदमी को मुक्ति हासिल होती है। मुक्ति शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं फ्री। मुक्त हो गए। और अगर फ्री होना है तो अभी मेरा बॉम्बे जाने का काम पड़ा, तो मैंने देखा कि जिस डॉक्टर की उम्र 72 साल की है, उसकी फीस 5,000 रुपया है। 3-3 मिनट में एक पेशेंट को निपटा रहा है। मैं वहाँ 2 घंटे बैठा रहा। मैंने कहा मैं इस डॉक्टर को कैसे समझाऊं भाई, मैं इस डॉक्टर को कैसे समझाऊं? ये आदमी सुबह से लेकर रात तक 10 लाख रुपया रोज का कमाता है, पर इसको नहीं पता कि 2 साल के बाद वो जाने वाला है। मात्र 2 साल के बाद वो जाने वाला है। इसको मैं कैसे एहसास कराऊं कि तू चाहे जितना इकट्ठा कर ले, सब यहीं छोड़ के। क्योंकि ये तीसरी पत्नी है जो साथ नहीं जाएगी। संपत्ति की पत्नी यही सब की सब छूट जाने वाली है। जिस दिन आदमी को अपने अंतर सत्य का बोध हो जाएगा, आदमी भौतिक चीजों के प्रति मूर्छित होना बंद कर देगा। हमें एहसास है, हमें ये अंतर्बोध है, ये आत्मज्ञान है। हमें ये आत्मज्ञान है कि सब यहीं छूट छुटा के जाना है। और जब सब यहीं छूट छुटा के जाना है, इसलिए हम लोग माथा फोड़ियों में हाथ ही नहीं डालते। माथा फोड़ियों में हाथ नहीं डालते। हमारे लिए गरीब अमीर समान है, गरीब अमीर समान है। गरीब के घर जाएंगे, वो भी हमारा सम्मानपूर्वक आतिथ्य कर लेगा। अमीर के घर जाएंगे, वो भी हमारा सम्मानपूर्वक आतिथ्य कर लेगा। केवल आपके घर आकर के हमें 2 रोटी से ही तो रिश्ता है, बाकी तो हमें पता है तेरा माल भी जब यहीं छूट जाने वाला है, तो मैं इकट्ठा कर करके कौन सा अपने साथ ले जाऊंगा। जब तेरा भी माल यहीं छूट जाने वाला है, तो मेरा माल कौन सा मैं इकट्ठा कर करके साथ ले जाऊंगा। सब यहीं छूटेगा। आंख न खुले तब तक ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। आंख अगर खुल जाए तो न तेरा न मेरा। आंख न खुले तब तक ये मेरा और ये तेरा, और जिस दिन आंख खुल जाए तो न मेरा न तेरा, दुनिया एक रैन बसेरा। फिर तब ये लगता है अच्छा तुम इसमें खुश, चलो ले लो, रख लो, ले लो, रख लो। अध्यात्म की तरफ किसी भी व्यक्ति को अगर बढ़ना है तो सबसे पहले उसे भौतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। उसे वैसे ही भौतिकता से ऊपर उठना पड़ेगा जैसे कि कमल का पत्ता, कमल का फूल जैसे कि कीचड़ से ऊपर उठा करता है। व्यक्ति को वैसे ही अध्यात्म के लिए अपने आप को, शरीर और शरीर की जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाओं से अपने आप को ऊपर उठना पड़ेगा।
मैंने कहा आंख न खुले तब तक, आंख न खुले तब तक। अभी आप मियां बीवी बहुत खुश हैं, पर किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और आपकी पत्नी कह दे मैं तो तलाक देती हूं, अब भाई साहब, अब वो कहाँ गई आपकी प्रेम भावना, ममता भावना, मूर्छा भावना? वो 1 मिनट में छोड़ के चली जाएगी, आप देखते रह जाओगे। और घिसेटेगी तो ऐसी घिसेटेगी कि कानून से लड़ते लड़ते आपको 60 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। बड़ा महंगा सौदा है ये। अब सवाल ये उठता है, जागरण की वेला कैसे घटित हो, आत्म जागरण की वेला कैसे घटित हो, आत्म जागरण और आत्म साक्षात्कार की तरफ हमारे कदम कैसे बढ़ जाए। एक राजा बेटा बीमार हो गया और बीमार बेटे के पास बैठा हुआ था। बेटा बीमार है, लेटा हुआ है, राजमाता भी पास में, हकीम, वैद्यराज, डॉक्टर सारे उनके पास में बैठे हैं, क्योंकि राजकुमार का मामला है। आखिर वैद्य, हकीम, डॉक्टरों ने कह दिया कि राजन, आपके बेटे की सांस कभी भी उखड़ सकती है, हम जितना इलाज कर सकते थे हमने कर दिया, अब मैटर फिनिश हो सकता है। तो जब जानने को यह मिल जाए कि मैटर फिनिश हो सकता है, तो फिर आप कहाँ रहेंगे? अपने बच्चे के पास रहेंगे ना, कि भैया बच्चे के पास, दादा के पास, जो भी हैं, जिसकी सांस उखड़ रही है तो वहीं पर जाके बैठेंगे। और राजा, राजमाता सब वहीं हैं, 24 घंटे वहीं बैठे हैं। और रात के 2 बज गए हैं और देखते देखते ही राजा को क्या आई? झपकी। राजा अपने सिंहासन पर वहां पर बैठा है, अपने बेटे के पास, राजकुमार के पास, पर दिन भर का जगा हुआ, रात को 2 बज गए और वहीं बैठे बैठे उसको नींद की झपकी लग गई। नींद में वो डूबा हुआ है और नींद में ही उसने अचानक एक सपना देखा है। और उसने सपना देखा है, वो एक बहुत स्वर्ण राजमहल का, स्वर्ण नगरी का राजा है। उसका महल भी पूरा सोने का है और उसके एक नहीं बल्कि 7 राजरानियां हैं और 7 राजरानियों के उसके साथ 7 बेटे भी हैं। बेटे घूमने फिरने के लिए गए हैं और 7 बेटे घूम फिर करके, पढ़ लिख करके, तैयार होकर के, विश्व भ्रमण करके वापस अपने पिता के पास आ रहे हैं। पिता के पास आ रहे हैं। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हुआ है, अपने बेटों की अगवानी करने के लिए। आज उसका सीना चौड़ा है, उसके साथ साथ इतने खूबसूरत, पढ़े लिखे, सुशिक्षित, संस्कारित उसके बेटे हैं। उसकी छाती आज चौड़ी है। बेटों की अगवानी करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, 10 कदम आगे बढ़ा, बेटे अपने घोड़ों से नीचे उतरे, पिता के पास आए, उनके पांव चरण स्पर्श करने के लिए। पिता खुशी के मारे फूला समा नहीं रहा है और उसने खुशी के मारे अपने 7 बेटों को अपने गले लगा लिया है। और जैसे ही उन्हें गले लगाया, वो इतना आनंद विभोर अपने आप को अनुभव कर रहा है कि जैसे कि उसको सारे देवलोक की खुशियों का खजाना उसे मिल गया। और जब वो इतना आनंद विभोर था कि अचानक बगल से रोने की आवाज आई और चीख सुनाई दी राजमाता की, और आवाज ये सुनाई दी, राजन तेरा बेटा चल बसा, राजन तेरा बेटा चल बसा। और उसका सपना टूटा, आंख खुली। आंख खुलते ही उसने देखा कि उसका बेटा वाकई ठंडा हो गया, उसकी जान निकल गई। और जान निकल गई तो वो धक्का बक्का रह गया। राजमाता ने फिर कहा, अरे राजन तेरा बेटा गया? हाँ माँ, मैंने सुना मेरा बेटा गया। पता नहीं क्या है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे। बोले क्या बात है बेटा, तेरा माथा खराब हो गया? और मैं कहता हूं तेरा बेटा चल बसा। हाँ माँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि मेरा बेटा चल बसा है। पता नहीं राजा को क्या लगा, वो बार बार मुस्कुराने लगा, बार बार हंसने लगा। राजमाता समझ नहीं पा रही थी कि मेरे बेटे को हो क्या गया, कहीं मेरे
इस अपने बेटे के मर जाने का शोक तो उसके हार्ट को अटैक नहीं कर गया। उसने फिर कहा, अरे बेटा तेरा चल बसा। बोले हाँ माँ, मैंने सुना कि मेरा बेटा चल बसा। बोले तू तो हंस रहा है। बोले हाँ माँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं हंसूं कि रोऊं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बोले क्या हुआ? बोले माँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं किस बेटे के लिए रोऊं, इस एक बेटे के लिए रोऊं या उन 7 बेटों के लिए रोऊं? माँ, मैं इस एक बेटे के लिए रोऊं या उन 7 बेटों के लिए रोऊं? राजमाता ने कहा, तेरा माथा खराब हो गया, तूने कोई सपना अपना देखा है क्या? बोले हाँ माँ, मैंने सपना ही देखा था, और सपने में मैंने अपने देखा कि 7 मेरे बेटे हैं, 7 राजकुमार हैं, वे भी चले गए, ये भी चला गया। अरे वे भी चले गए, ये भी चला गया। मां ने कहा सावधान, अरे वो तो केवल सपना था, ये हकीकत है। राजा ने कहा, माते, राजमाते, जब तक आंख न खुले, जब तक आंख न खुले तब तक ये बेटा भी असली लगता है और वो बेटे नकली लगते हैं जो सपने में आए थे। पर अगर आंख खुल जाए तो वो भी असली लगते हैं और ये भी असली लगते हैं। दोनों ही बेटे असली लगते हैं। पर मां, आज जब सपना टूटा है तो आंख खुल गई, और आंख खुलते ही मैंने देख लिया कि वो भी चले गए और ये भी, वो भी चले गए और ये भी चले गए। माते, आंख खुल गई, और जैसे ही व्यक्ति की आंख खुलती है, आंख खुलते ही आत्म जागरण की क्रांति घटित हो जाती है। जैसे ही आंख खुलती है, भीतर की आंख खुलती है, कि भीतर की आंख खुलते ही आदमी की अपने आप आत्म जागरण की क्रांति घटित हो जाती है। आज तक दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर संत बना, वैराग्य अगर उसके भीतर उतर कर आया, जरूर उसके जीवन में ऐसी कोई क्रांतिकारी घटना घटित हुई कि जिसके अंतर्बोध के कारण उसने फिर संसार को भी तुच्छ समझा, पत्नी और पति और धन को भी तुच्छ समझा और निकल पड़ा। वैसे ही निकल पड़ा जैसे कभी कोई शाली भद्र निकल पड़े थे, जैसे अतीत में कोई शाली भद्र निकल पड़े कि घटना घट गई, घटना घट गई। पत्नी आंसू ढुलका रही थी, पत्नी आंसू ढुलका रही थी और धन्ना स्नान कर रहा था। पत्नी आंसू ढुलका रही थी, धन्ना स्नान कर रहा था। माथे पर आकर के पत्नी के आंसू पड़े। पति ने ऊपर झांक कर देखा, क्या बात है, तू रो क्यों रही है? तुझे किस बात की कमी है, तू रो क्यों रही है? बोले क्या बताऊं, मेरा भाई शाली भद्र, मेरा भाई शाली भद्र संत बनने वाला है। बोले बनने वाला है मतलब? बोले उसके 32 रानियां हैं, रोज एक एक रानी का त्याग कर रहा है, एक एक रानी को छोड़ रहा है, और उसने घोषणा की है कि 1 महीने के बाद जब ये 32 रानियां पूरी छूट जाएंगी तो वो संत बनेगा। धन्ना ने कहा, तेरा भाई संत वंत नहीं बनने वाला, जिसको संत बनना होता है ना, वो एक एक नहीं छोड़ता, वो तो एक ही झटके में सबको एक साथ छोड़ दिया करता है। पत्नी ने कहा, आपको यूं कहना बड़ा आसान लगता है, मेरा भाई छोड़ तो रहा है, आपको तो बातें करने में क्या लगता है? अरे आप तो केवल बातें कर रहे हैं, मेरा भाई 32 रानियों को एक एक करके ही छोड़े, लेकिन छोड़ करके भगवान श्री महावीर के पास मुनि बनने के लिए तत्पर हो रहा है। धन्ना ने कहा, जो आदमी एक एक छोड़ने की सोचता है, वो आदमी जिंदगी में कभी नहीं छोड़ सकता। छोड़ना होता है तो झटके में छूट जाता है। पत्नी ने कहा, बातें करनी बड़ी आसान है, कोई छोड़ के दिखाए तो पता चले। धन्ना ने कहा, ऐसी बात, लो मैंने छोड़ा। और ये कहते हुए धन्ना झट से स्नान करता हुआ ही खड़ा हो गया। कहते हैं शरीर पर पीठी लगी हुई थी, साबुन लगी हुई थी, झाग भी बने हुए थे, पर अगला लोटा पानी का न डाला, खड़ा हो गया, निकलने लगा। पत्नी ने कहा, अरे अरे आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? बोले अब करना क्या है, अब तो कर गए। बोले मतलब? ये निकला धन्ना, ये निकला धन्ना अपने आप को धन्य करने के लिए। और जब निकल पड़ा तो ऐसा निकल पड़ा, गया अपने साले के पास, शाली भद्र को ऊपर आवाज दी, भाई मैं तो निकल आया, तुम्हें भी निकलना है तो तुम भी निकल आओ।
मैं तो निकल आया, तुम्हें निकलना है तो तुम भी निकल आओ। और तब कहते हैं शाली भद्र ने ऊपर से झांक कर देखा, धन्ना ने अपने आप को धन्य कर लिया। शाली भद्र को जो परिणाम महावीर भी न दे पाए होंगे, वो परिणाम धन्ना के 2 शब्दों ने कर दिया। मैं तो निकल आया, तुम्हें निकलना है तो तुम भी निकल आओ। और तब शाली भद्र भी ऊपर से आ जाता है। धन्ना और शाली भद्र सेठ, जिसके 32 रानियां थी, झटके में छोड़ा, चले गए महावीर के पास, अपने भीतर के महावीरत्व को जगाने के लिए, अपने भीतर के अरिहंत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए निकल पड़े थे वो। अब लोग नहीं निकलते, अब लोग नहीं निकलते क्योंकि लोग भूल चुके कि मैं आत्मा हूं। सबको यही याद है मैं शरीर हूं, और ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा गहना, ये मेरा डायमंड, ये मेरा मकान। अब आदमी जमीन का ज्यादा हो गया, अब आदमी मिट्टी का ज्यादा हो गया। भाई लोगों, याद रखिएगा, हर इंसान का जीवन किसी मिट्टी के दिए की तरह होता है। हर इंसान का जीवन मिट्टी के दिए की तरह होता है। जिनकी नजर केवल मिट्टी पर जाकर के केंद्रित हो जाती है, उनके हाथ केवल मिट्टी 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 हाथ लगती है। पर जिनकी नजर दिए की ज्योति पर जाकर केंद्रित होती है, वो मिट्टी नहीं रहते, वो ज्योति पर केंद्रित होकर के ज्योतिर्मय हो जाते हैं। वो ज्योतिर स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो मुक्त स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, वो अरिहंत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। पर प्राप्त वही करेगा जिसमें आत्म जागरण की क्रांति घटित होगी, और ये बोध जगेगा कि आखिर पहली पत्नी ही मेरा साथ देगी। और जब ये बोध घटित होगा, मैं क्या आत्मा हूं, सो हम हंसो हम, सो हम मैं आत्मा हूं, सो हम मैं आत्मा हूं। ये बोध ज्यों ज्यों आदमी अपने भीतर गहरा करता चला जाएगा। अभी तक आपको ये तो बोध है, मेरा नाम ये। एक बार पंडित ने आपको नाम दे दिया, पंडित ने आपको नाम दे दिया हीराचंद, पंडित ने आपको नाम दे दिया हीराचंद। अब कोई बुलाता है, ओ भाई हीरा, और आप झट से दौड़े हुए जाते हैं। एक बार हीराचंद सुना, 10 बार हीराचंद सुना, 100 बार हीराचंद सुना, और सुनते सुनते नाम के साथ हमारा ऐसा आसक्ति भाव पैदा हो जाता है। अब अगर कहीं दान भी देना हो तो दान देना याद बाद में आएगा, पहले क्या याद आएगा? क्या याद आएगा? कि भाई मारो नाम कटे खुदेला, कितना मोटा अक्षर में खुदेला, कितना इंच को वेला। नाम एक आरोपण था, न जाने अब तक दुनिया में कितने हीराचंद पैदा हो गए, दुनिया में अब तक कितने हीराचंद पैदा हो गए, और कितने आकर के मर गए। कोई सोचता है मेरा नाम अशोक, अरे भाई तेरा क्या नाम अशोक, अरे तू तो केवल एक छोटे घर में पैदा हुआ, पता नहीं अब तक कितने सम्राट अशोक हो गए, आए धरती पर और चले गए। सब जीते जी का खेल है, बाकी बाद में कुछ नहीं है। सब जीते जी का खेल है, बाकी पीछे कुछ नहीं है। लोग गैले होते हैं जो रखते हैं कि मेरे बेटे का नाम अमरचंद जी। साला तेरा दादा मर गया, परदादा मर गया, बाप मर गया, तू भी मर जाएगा। नाम रखने से क्या हो जाएगा? नाम रखने से हो क्या जाएगा? बोले अमरचंद जी साहब पधारिया। तुम कहते हो अमरचंद जी, मुझे तो उसके पीछे छाया आती हुई दिखाई दे रही है मृत्यु की। तुम्हें लग रहा है वो अमरचंद जी आ रहे हैं, अमरचंद जी नहीं आ रहे। अमरचंद जी के पीछे पीछे एक काली छाया और आ रही है। वो काली छाया आयुष्य कर्म के क्षीण होने की छाया है, जो एहसास दिलाती है ये बंदा भी जैसे और गए वैसे ये भी जाएगा। भाई साहब, यहाँ आदमी रहने के लिए कम आता है, जाने के लिए सभी आते हैं। जाने के लिए यहाँ पर सभी आते हैं। बोध नहीं जगता सब लोगों को। जिसको बोध जग जाता है वो निष्प्रिय हो जाता है, वो अनासक्त हो जाता है, वो भौतिकताओं में फिर उलझता नहीं है, वो किसी की क्रियाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता। उसको पता है
उसको पता है कभी ये उतार होता है, कभी ये चढ़ाव हुआ करता है, कहीं मान मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, कहीं पर इज्जत होती है और कहीं पर बेइज्जत होती है। कभी महिला भोजन बनाएगी, कभी कड़वा भी हो सकता है, कभी टेस्टी भी हो सकता है, कभी बेस्वादा भी हो सकता है। पता है भाई, कपड़ा अगर पहना है तो कभी ना कभी तो फटेगा। कपड़ा अगर पहना है तो कभी ना कभी तो फटेगा। नुकसान हो जाए तो चिंता नहीं होती, नुकसान हो जाए तो चिंता नहीं होती। आखिर तो जाना ही है भाई, और तू अगर तुझसे नहीं जाएगा तब भी कोई ना कोई एक ताकत आएगी जो सब कुछ तुझसे छुड़ा के ले जाएगी। वो देखिए सामने सरदार जी बैठे हैं, है ना, सरदार जी बैठे हैं ना, और मुझे जहाँ तक बताया गया ये पूर्व महापौर हैं। क्यों, ऐसा ही है ना प्रभु जी, पूर्व महापौर हैं, गया ना, पूर्व हो गए ना, पूर्व हो गए ना, समझो सभी लोग समझो, महापौर थे अब पूर्व हो गए। अगर आदमी ये हेकड़ी रखेगा, घमंड करेगा, मैं अभी महापौर, मैं अभी महापौर, भाई साहब सबसे कहता हूं, मैं सारे डॉक्टरों से कहता हूं, जो डॉक्टर किसी को कुछ समझते ना, दर कुत्ता करके 1 मिनट में पैसे निकाल देते हैं, मैं सबसे कहता हूं भाई तुम इतनी हेकड़ी मत रखो। 4 किताबें पढ़ ली इसका मतलब ये नहीं कि अपन लोग कोई बहुत ज़्यादा ऊंचे हो गए हैं। हम संत भी है ना, इंसान के साथ जुड़कर रहते हैं। कोई कहते हैं आप तो गुरु महाराज हैं, अरे यार गुरु महाराज हो गए तो कोई बहुत बड़े लाड साहब थोड़ी हो गए। कोई कपड़े बदल लिए कि ड्रेस बदल लिया और घर बार छोड़ दिया तो हम कौन से कोई भगवान थोड़ी हो गए। भाई 4 किताबें पढ़ ली कि 2 डिग्रियां हासिल हो गई, उसका मतलब ये नहीं है कि तू इंसान से ऊपर उठ गया है। अपने आप को भगवान बनाने में कोई ज़्यादा सार नहीं है, अपने आप को भगवान बनाने में ज़्यादा सार नहीं है। तो जितना झुक कर रहेगा तेरा आम उतना ही मीठा कहलाएगा। तो जितना झुककर रहेगा तेरा आम उतना ही मीठा कहलाएगा। कैरी तभी तक ऊंची रहती है जब तक वो आम है ना कच्चा रहता है ना, आम हमेशा ऊपर रहता है, आदमी की पहुंच से बाहर होता है। किसी भी माँ बाप को अगर ये पता चल जाए कि उसका बेटा एक दिन बड़ा होकर के इंसानों से ऊपर उठ जाएगा और इंसानों से भी मिलना पसंद नहीं करेगा, इंसान से मिलने के लिए भी पहले टाइम लेना पड़ेगा। बोले सब टाइम दे दीजिए, कितने बजे आऊं? भाई तो हमसे टाइम मांगने आ रहा है। जब मौत हमारे घर पर आती है तो कोई टाइम दे करके आती है क्या? वो आती है फट झपट्टा मारती है और लेके चली जाती है। टाइम देना पड़े? भाई तो इतना बड़ा मत बन इंसान, ए इंसान तो इतना बड़ा मत बन कि तुझे किसी से मिलने के लिए टाइम लेना देना पड़े। जब मंदिर का भगवान हर समय मिलने के लिए तैयार है, जब मस्जिद का खुदा हर समय मिलने के लिए तैयार है, तो तू भगवान से और गॉड से और ईश्वर और अरियन से तो बड़ा नहीं हो सकता भाई। तू भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। वहां का भगवान कभी भी जाओ ना, तैयार है, कभी भी आ जाओ। तुम रोना रोगे तो भी तैयार है, फूल चढ़ाओगे तब भी तैयार है, वहां से 4 जूते चुरा के ले जाओगे, वो सब रूप में तैयार है। वो हर रूप में तेरा स्वागत करने को तैयार है। ओ मेरे भाई, सब चला चली का खेल है, जगना होगा। मुझे मेरे कल्याण के लिए जगना होगा, आपको अपने कल्याण के लिए जगना होगा। अपन सब केवल व्यवहार की व्यवस्था चलाते हैं। अगर चंद्र प्रभु यहाँ चातुर्मास करने के लिए भी आ गए, ये केवल एक व्यवहार की व्यवस्था है। उसे भली भांति पता है, वो तो केवल स्थिर है, न वो कहीं जाता है न कहीं आता है, वो अपने में मस्त रहता है। कोई आकर के उसे अभिनंदन पत्र दे दे तो भी ठीक है, कोई आके आप हमें 4 गालियां सुना जाइए, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कबीर के दोहों ने बहुत पहले ही प्रेरणा जगा दी थी, कबीर के पदों ने बहुत पहले ही प्रेरणा जगा दी थी कि तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, हाथी चलत है अपनी गति से, कुत्र भूसत वा को भुसवा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। होने वाला होता रहेगा, होने वाला होता रहेगा। 10 लोग सुधर गए तो कोई गुमान नहीं है, 10 लोग बिगड़े हुए हैं तो हमें कोई खेद नहीं है। ये दुनिया है, ऐसी ही चलती रहेगी। तुम तो केवल ऐसे निकल जाओ जैसे कि हवा का झोंका आता है, इस गेट से आता है, उस गेट से
निकल जाया करता है। अब उस हवा को देखकर अगर किसी को लगा कि जूही की खुशबू साथ में आई तो आनंद, किसी को लगता है गुलाब की महक साथ में आई तो आनंद, उसे तो केवल यही पता है वो हवा का झोंका है तब तक है, उड़ा कि आगे खिसका। और भाई लोगों, आत्म जागरण के लिए हर किसी व्यक्ति को ये बोध रख लेना चाहिए, जिंदगी एक हवा का झोंका है। इसीलिए तो कहते हैं भाई निष्पाप जिंदगी जियो, क्यों फालतू पाप बेड़ा कर करते थे आप लोग। आप पर एक गठरी भारी करा, पापों की गठरी अगर माथे पर भारी रहेगी तो आगे की यात्रा बोझिल हो जाएगी। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा आत्म जागरण, आत्म जागरण, आत्म जागरण।